आज 50 मोड़ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा के समक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रतिनिधि लोग यहाँ उपस्थित हैं और एक बयान जारी कर हम नालंदा जिला के वासियों से निवेदन करता हूँ कि आज जो मुद्दा, जो चुनाव का मुद्दा, लोकतंत्र के जो पर्व में जो आज तय करनी है और तय करना यही है कि एक तरफ जो है संविधान को बचाने वाला है, संविधान के लिए मर मिटने वाला है, दूसरे तरफ कि जो संविधान को मिटा देना चाहता है और मनुस्मृति को पुनः लागू करना चाहता है। तो ये तय करना है नालंदा जिला वासियों को कि किसको हम वोट करें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो संविधान रक्षक है तो उसको पक्ष में वोट करें और इतना वोट करें ताकि वो ईवीएम में कहीं से बेईमानी शैतानी ना कर सके। इसीलिए 5% तक अगर बढ़त दीजिएगा तो बेईमानी हो सकता है, अगर यही बढ़त 15 से 20% कर दीजिएगा तो कहीं से बेईमानी नहीं हो सकता है। इसीलिए ध्यान में रहे कि 15 से 20% बढ़त होनी चाहिए, ताही आपका चुना हुआ संसद दिल्ली के संसद में जा सकता है। और दूसरे तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ चौधरी समाज के कि जो आपका पुश्तैनी धंधा था, ये वर्तमान सरकार आपका छीनने का काम किया और आपको जेल भेजने का काम किया। तो जितने भी नालंदा जिला के तमाम पासी समाज के लोग हैं वो सारे एक होकर महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर संदीप सौरभ को वोट कर देकर दिल्ली के संसद भवन में पहुंचाने का काम करेंगे। मैं रामदो चौधरी फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संघर्ष के प्रदेश अध्यक्ष रामदो चौधरी। आज हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा के समक्ष मैं आह्वान करता हूँ नालंदा वासियों एवं देश के तमाम बुद्धिजीवियों को कि आज वो समय है, एक दने संविधान को समाप्त करने वाले लोग हैं और एक दने संविधान को बचाने वाले लोग। अब आपको इसमें चुनना होगा कि हम किस पक्ष में वोट दें। आज नालंदा वासी बुद्धिजीवियों तमाम नौजवान साथियों से ये आह्वान करते हैं कि नालंदा लोकसभा से कांग्रेस महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर संदीप सौरभ जी के पक्ष में वोट करें और तमाम भाइयों एकजुट होकर के वोट देने का काम करें। आज हमारे लोकसभा में आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी दिमाग तरह तरह से भटकाने का काम करते हैं। एकजुट होकर के वोट देने की आवश्यकता है। आज हम लोग बाबा साहब की मिशन और बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान खतरे में है और इस संविधान को बचाना हम लोगों का दायित्व है। इस पर नहीं जात देखना है, नहीं पात देखना है। हम लोग संदीप सौरभ के पक्ष में 3 तारा पर वोट करना है। साथियों, आप देखिएगा यहाँ पासवान समाज आज परसों से चिराग पासवान के रामविलास पासवान के पक्ष में लोग रहे हैं। रामविलास पासवान को हमेशा झरोखे पर बैठाने का काम किए, हमेशा पासवान समाज उनके साथ कुर्बानी दिए, पासवान समाज एकजुट होकर के वोट देने का काम किए। लेकिन उसका परिणाम क्या मिला? उसका परिणाम आज क्या मिला? हमेशा पासवान समाज को ठगने का काम किया है। पासवान समाज हमेशा ठगते रहे हैं। इस लेकर के मैं कहना चाहता हूं कि ये
पासवान भाई अब जागो और जागो यार। एक का वोट जो है संजीव सौरभ को देने का काम करें। आज आप देख लीजिए चिराग पासवान किसके गोद में खेल रहे हैं। चिराग पासवान एनडीए के पक्ष में, नरेंद्र मोदी के पक्ष में, जो आरएसएस के इशारा पर काम करते हैं, जो हमेशा संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, हमेशा आरक्षण को बर्बाद करने की बात करते हैं और चुन करके आरक्षण में जो बाबा साहब ने बनाए उस धारा को ख़त्म करने का काम किए थे। इसलिए करके मैं कहना चाहता हूँ आज चिराग पासवान जी का 5 गो सीट मिला जिसमें से कई गो पासवान जाति को मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पासवान जाति अब होश में आ जाओ। पासवान जाति ये समझने का प्रयास करो कि जिस आपके दल के ही पासवान लोग भी आपके साथ दिए हैं और उनको टिकट मिलना चाहिए। लेकिन ये ऐसा कभी नहीं सोचते हैं कि पासवान का बेटा कोई आगे बढ़ेगा हमसे। इसलिए करके पासवान भाई अब इस बात को आपको सोचना होगा और एक तारीख को एक वोट देने का काम करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के नेतृत्व में नालंदा का जो पासवान समाज, पासी समाज या आपको बहुजन के तमाम लोग जो बाबा साहब की मिशन पर चलते हैं, जो बाबा साहब की सिद्धांत पर चलते हैं, जो बाबा साहब के उद्देश्य को आगे बढ़ते हैं, वो एक वोट देने का काम करेंगे डॉक्टर संजीव सौरभ को। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके बीच में समाज के नेता, आपके बीच में ही एक से एक समाज के नेता आपके बीच में जाएंगे और आपको प्रलोभन दे करके वोट लेने का काम करेंगे। इसलिए आपको उनकी कड़ी मुकाबला देना होगा। बाबा साहब कहे थे कि वोट देने का अधिकार दिए। अब रानी के पेट से राजा नहीं निकलेगा, अब आपका मत से राजा निकलेगा। इसलिए मेरे भाइयों अब आपको चुकना नहीं है और एक वोट डॉक्टर संजीव सौरभ को पक्ष में देने का काम करेंगे और तभी आपका यहाँ संसद यहाँ जीत करके दिल्ली पर जाएंगे। डॉक्टर संजीव सौरभ वो क्रांतिकारी नेता हैं और एक विद्वान है, उनकी पहचान के मुहताज नहीं है। इसलिए साथियों, अगर देश की विकास, अगर देश की उन्नति चाहते हैं, अगर देश को आगे ले जाना चाहते हैं और देश को, संविधान को बचाना चाहते हैं तो एक वोट देने का काम करेंगे और तभी आपका संविधान बचेगा। साथियों, इस चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय बाबा साहब, जय संविधान। मैं अल्पसंख्यकों को मेरा एक अपील है कि खुलकर और एकजुट होकर वोट देने का काम करें महागठबंधन को। डॉक्टर संदीप सौरभ जी को भारी मतों से जिताएं और 3 तारा के साथ झंडा जो है वो लोगो है 3 नंबर पर वोट देकर उनको भारी मतों से विजय बनाए और तानाशाही के खिलाफ वोट दें। तानाशाही पूरे हिंदुस्तान में बहुत बढ़ चुकी है, इसे खत्म करने के लिए नालंदा जिला से ही शुरुआत होगा।